अजनबी लोगों बुरा ना माने तो मुझे एडिपस के घर का पता बताते या उसी से मुलाकात करवाते हैं। मैं उसकी तलाश में आया हूँ। आप इस वक्त एडिपस के महल के सामने ही खड़े हैं जनाब। वो इस वक्त अंदर है और ये खातून उनके बच्चों की माँ है, उनकी शरीके हैं आप। देवता निगहबान, ऐसी खुश अली का बीवी पाने वाला इंसान बहुत खुशकिस्मत होगा। आप पर फिर देवताओं का साया रहे बुजुर्गा। कोई दरखास्त लेकर आए हैं या पहला? मैं आपके ख्वाबिंद के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ मोहतरमा। कहाँ से आए हैं? मैं कोरिंद से आया हूँ। यह खबर सुनकर आपको थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन यकीन मानिए आप खुशी से फूली भी नहीं समाएंगी। ऐसी कौन सी खबर है जो हमें एक ही वक्त में गम और खुशी दोनों का एहसास कराएगी? हम लोगों ने उनको इस्तमश का शहंशाह बनाने का फैसला किया है। क्या पोलिबस अब शहंशाह नहीं रहे? पोलिबस वफात पा रहे हैं। क्या कहा? एडिपस के वालिद वफात पा गए? जी हाँ। सुनिए रहब, जाइए और अपने शहंशाह को खबर सुनाइए। कहाँ गई वो रूहानी ताकतें, वो इल्हाम करने वाली ताकतें? देखिए अगर एडिपस आज तक जिस शख्स से दूर भागता रहा, कहीं उसका कत्ल न कर दे। वो शख्स वफात पा गया है। और सुनो, वो एडिपस के हाथों कत्ल नहीं हुआ, बल्कि खुद ब खुद मौत के आगोश में जा सोया है। जाने मन योकास्टा ने हमें क्यों याद किया? मेरे सरताज, इसकी खबर तो सुनिए और फिर बताइए कि कहाँ गई वो देवताओं की मुकद्दस बातें। कौन है ये शख्स? कहाँ से आया है? ये कोरिन से आया है। आपके वालिद मोहतरम पोलिबस वफात पा गए। सुना आपने, वफात पा गए। आप ही बताएं बुजुर्गवार। ये हकीकत है जनाब। उनकी मौत किसी बीमारी से हुई या किसी दगाबाज ने? मामूली बीमारी हुजूर, जो इंसान को बुढ़ापे की मुसीबतों से छुटकारा दिला देती है। आपके कहने का मतलब है कि बीमारी से उनकी मौत हुई? जी हाँ हुजूर, उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। खूब, बहुत खूब। अब कहिए जाने मन, कहाँ है वो देवताओं की मुकद्दस बातें, वो किस्मत का हाल बताने वाले परिंदे जो मौत बनकर हमारे सरों पे मंडराते हैं? हमें तो अपने वालिद मोहतरम की जान लेनी थी, हमने हथियार भी नहीं उठाया और वो अपनी नींद सो रहे हैं। हाँ, अगर हमारी जुदाई का गम उनकी मौत का बायस है तो हम जरूर कसूरवार हैं, लेकिन नहीं, देवताओं के अल्फाज झूठे निकले। उसकी पेशिन गोइयां वालिद मोहतरम की तरह जमीन में जिंदा दफन। मैं भी तो यही कहती थी। आप तो कहती रही, हम ही बेबुनियाद ख्याल में मुब्तला हैं। छोड़िए, अब सपने में भी ऐसे ख्यालात ना लगे। नहीं, एक बात का खौफ है, हमारी वालिदा। खौफ? एडिपस जैसे इंसान को खौफ से क्या काम? हमारी जिंदगी हादसात का मजमुआ है, कौन जाने कल क्या हो जाए। फिर क्यों गम को पास फटकने दिए? क्यों ना हंसी खुशी जिंदगी के शब्दों रोज गुजारे जाए? क्यों बिला वजह खौफ को जिंदगी पर छाने का असर किया जाए? अगर जिंदगी की रंगीनियत से लुत्फानंदोज होना है तो ऐसी बातें तो भूलनी ही पड़ेगी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारी वालिदा की हयात हमारे सुकून को दरहम बरहम करते रहेंगे। माफ कीजिए हुजूर, आप किस खातून से खतरा है? मलिका मैरोपे से, पोलिबस की बेगम से, हमारी वालिदा से। वो आपकी जिंदगी के लिए कैसे खतरा बन सकती है हुजूर? हमारे मुतल्लिक एक खौफनाक पेशिन गोई की गई थी।
एक अजनबी के तजस्सुस को गुस्ताखी ना समझे हुजूर, तो क्या आप इस सिलसिले में कुछ अर्ज करेंगे? हाँ, देवताओं का कहना था कि हम अपनी वालिदा से शादी करेंगे और अपने वालिद के खून से अपने हाथ को रंगेंगे। इसीलिए आज तक हम कोरिन से जिलावतनी की जिंदगी बसर करते रहे। हमें खुशी है कि हम देवताओं की पेशिन गोई को झुठला सके, लेकिन इतने शकीक वालिदैन के बिछुड़ जाने का गम भी कम नहीं। बस इसी खौफ से जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे हुजूर। हम देवताओं की पेशिन गोई को झुठलाना चाहते थे। इजाजत हो तो मैं आपको इस फिक्र से भी निजात दिलाऊं हुजूर। मैं आपके लिए मुसरतों का प्यामर बनकर आया हूँ। बताइए। हाँ बताइए। हकीकत जानने पर जब आप वतन लौटेंगे हुजूर, उस वक्त मेरी भी भलाई होगी। हम वतन कभी वापस नहीं लौटेंगे। मेरे अजीज, आपको धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? आपका ये खौफ बेबुनियाद है जनाब। अगर हम उनके फर्जंद हैं तो ये खदशात बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं? माफ कीजिए जनाब, पोलिबस से आपका कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? माफ कीजिए जनाब, अगर आप मेरे बेटे नहीं तो आप उनके भी बेटे नहीं। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यही कि जैसे मैं आपका वालिद नहीं, वैसे ही पोलिबस भी आपके वालिद नहीं। तो फिर हमें उनका लफ्ते जिगर क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूँ जनाब, मैंने ही आपको उनके हवाले किया था। हवाले किया था? फिर भी वो मुझे अपनी जान से अजीज रखते थे। क्योंकि जनाब उनकी कोई औलाद ना थी, इसलिए। मैं कहीं पड़ा हुआ मिला था या मुझे खरीदा गया था? आपके तरह के वीरान जन्म में पाए गए थे जनाब। और आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं पहाड़ों पर भेड़े चराया करता था। मतलब आप उस वक्त गडरिया थे? जी हाँ जनाब, मैं गडरिया था और खुशकिस्मत से आपकी जान बचाने वाला भी। एक बात और बताइए, क्या मैं दर्दो करब से तड़प रहा था? मेरी जिंदगी मुसीबत में थी, मैं किस हाल में था? आपके पाँव में पड़े निशान इस बात की गवाही नहीं है हुजूर। क्या इस बात का जिक्र जरूरी है? आपके पाँव बेड़ियों से जकड़े होते जनाब, और मैंने ही आपको आजाद किया था। हाँ, रोजे अव्वल से ये धब्बा हमारे साथ है। इसके साथ ही आपके वालिदैन का नाम वाबस्ता है जनाब। या खुदा, ये किसका काम था? उससे पूछे जनाब, जो आपको मेरे पास लाया था। आपके पास लाया था? क्या मैं आपको नहीं मिला था? एक और बढ़िया आपको मेरी हिफाजत में छोड़ गया था जनाब। कौन था? कौन था? वो शायद लायस आदमी था हुजूर। लायस? हमारे मरहूम शहंशाह? हाँ जनाब, वो शहंशाह लायस का ही नमकख्वार था। क्या आप उसे जानते हैं? क्या हम उसे यहाँ बुला सकते हैं? यहाँ के लोग बेहतर जानते होंगे जनाब। क्या आप लोगों ने उस आदमी को देखा है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं? अगर कहीं भी देखा हो तो मुझे बता दे। अब इस असरार से पर्दा उठने ही वाला है। मेरे ख्याल में ये चरवाहा और वो देहाती दोनों एक ही शख्स हैं, जिसको आपने पहले ही बुला भेजा। मलिका आलिया ही उसकी निशानदेही कर सकेंगे। मलिका, क्या आप उस शख्स को जानती हैं जिसका जिक्र ये कर रहे हैं? इस बात से क्या फर्क पड़ता है वो किसका जिक्र कर रहा है? वो जो कुछ कर रहा है आप भूल जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाहियात, हम इस वाकयात की आखिरी कड़ी तक देखेंगे जब तक हमारी पैदाइश का राज जाहिर नहीं हो जाता। आप इस तलाश को यहीं छोड़ दें। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो हालात यहीं पर छोड़ने होंगे। मुसीबतें काफी नहीं थी क्या? मेरी मलिका, देखिए, मैं भले ही 5 पुश्तों से नीच खानदान का फर्द साबित हूँ, आपके ऊंचे खानदान पर कोई हक नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, हालात यहीं पर छोड़ दे। नहीं,
मैं सदाकत जानना चाहता हूँ। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। वर्षों से मैं भलाई और नेकनामी से डरता रहा, अब नहीं। बदकिस्मत इंसान, खुदा करे तुम सच्चाई जानने के लिए जिंदा ना रहो। उस गडरिये को बुलाने का इंतजाम किया जाए। वो भटके हुए बदनसीब इंसान, मत भूलना तुम्हारे लिए मेरे ये आखिरी अल्फाज। मलिका यालिया थी जज्बाती क्यों गई हुजूर? मुझे डर है, किसी खौफनाक वाकये ने मुझे चुप रहने पर मजबूर किया है। कितना ही घिनौना और खौफनाक वाकया क्यों ना हो, हम राज जाहिर करते रहेंगे। वो औरत हमारे नीच खानदान से शर्मिंदगी महसूस कर रही है, लेकिन हम शर्मिंदा नहीं होंगे। हम किस्मत के बेटे हैं, तकदीर हमारी माँ है। यहाँ के मौसम हमारे हमजोली, इनके उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी से ज़ेरो बम है, लेकिन हम जरूर जानेंगे कि हम कौन हैं। अगर मेरे अंदाजे गलत नहीं तो कल का चांद हमारे मालिक की पैदाइश के रात से वाकिफ हो चुका होगा। वादे के थ्रोन की ताज़ीम के गीत हमारे लबों पर होंगे, क्योंकि वो ही हमारे मालिक की मालाई और हमजोली थी। क्या एडिपस किसी